हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज चीज़ बर्गर की रेसिपी बनाते हैं जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है और बाहर से ज़्यादा घर में कई अच्छी बनकर तैयार हो जाती है। और आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे हम बाहर जाकर खाते हैं बच्चे, तो उसी तरह से उससे भी कई ज़्यादा अच्छे हम आज यहाँ पर बनाएंगे बर्गर की रेसिपी। आज यहाँ पर हम चीज़ बर्गर बनाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने बारीक प्याज को काट लिया है और उसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसकी हमें पहले टिक्की बनानी है जो कि बर्गर में रही थी, तो उसकी टिक्की बना लेंगे हम। तो इसके लिए मैंने एक प्याज को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, उसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे और भुनने के बाद हम बाकी के मसाले और सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। नमक डालने की वजह से उसका कलर भी चेंज हो गया है और वो उसका हल्का सा बदल भी गया है। तो उसके ऊपर हम 2 पिंच हल्दी डाली है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। और इसको सभी को मिक्स करने के बाद हम बाकी के मसाला जो है वो ऐड करने वाले हैं। थोड़ा सा हींग में यहाँ पर मैंने डाला है। तो इसको हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, बाद में हम अपना जो मसाला है वो ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो टिक्की है बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। तो ये देखिए मैंने टमाटर को बारीक अच्छी तरह से काट लिया था और थोड़ा सा पत्ता गोभी को मैंने यहाँ पर लिया है। आपको यहाँ पर जो भी सब्जियाँ पसंद हो आप डाल सकते हैं। अगर जब हम बाहर से खाते हैं तो वहाँ पर इतनी सब्जियाँ नहीं डाली होती, वो सिर्फ प्लेन आलू की बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम क्रिस्पी और चीज़ बर्गर आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर सब्जियाँ भी हमारी अच्छी तरह से यहाँ पर भुन गई है और जो भी टमाटर हमने इसमें डाला था उसको भी हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि हमें उसकी टिक्की बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने चाइनीज़ मसाला का इस्तेमाल किया है जो कि हम नूडल्स में इस्तेमाल करते हैं। आधा चम्मच वो मसाला लिया है और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मैगी मसाला का इस्तेमाल किया है। उसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और बाद में हम उसकी टिक्की बनाएंगे। तो इसको भी हम अच्छी तरह से पकने देंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने मसाला डाला था, किचन किंग मसाला यहाँ पर मैंने डाला था जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर मैंने 2 आलू को लिया है और 2 आलू को हम अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे ताकि हमारी जो टिक्की है वो आसानी से बन पाए। तो इसके लिए हमने आलू को पहले अच्छी तरह से उबल लिया था, उसको ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद हम उसमें मसाला लेंगे। तो देखिएगा पूरा बारीक हमें यहाँ पर कर लेना है। आप जितनी बर्गर यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर मैं 2 बर्गर बना रही हूँ, बड़े बड़े साइज़ वाले। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर बनाया है। तो उसको भी हम पूरे आलू को हम इसे इस तरह ग्रेट कर लेंगे और बाद में हम उसको मिक्स कर लेंगे। और इसकी वजह से हमारा जो टिक्की है और बर्गर है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। वो चीज़ हम बाद में ऐड करने वाले हैं यहाँ पर। तो सभी मसालों को और सब्जियों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं और 2 मिनट तक उसको हम ऐसे ही पका देंगे। सभी सब्जियों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है और अच्छी तरह से मैश करना है ताकि हमें उसमें टिक्की बांधने में आसानी हो। तो यहाँ पर भी बाहर जब हम खाते तो यहाँ पर बेसिक ऐसी हमें यहाँ पर टिक्की मिलती है। तो आज यहाँ पर हमने जो मसाले ऐड किए हैं और जो भी हमने सब्जी ऐड की है तो इसके वजह से जो हमारी टिक्की है बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाती है और बच्चे भी इसको खाना पसंद करते हैं। तो आप इस तरह का बर्गर आज यहाँ पर बनकर ज़रूर बना कर देखिएगा। तो यहाँ पर हमारी सब्जियाँ यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुकी है। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा कटा हुआ धनिया डाला है, उसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और बाद में उसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के 2 मिनट में तो वो ठंडा हो जाता है, उसको हम फैला लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दी है, उसको हम ऐसे फैला देंगे 2 मिनट तक के लिए ताकि वो जल्द से जल्द ठंडा हो सके। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने उसको छोड़ दिया है। उसको हम तो अब तक यहाँ पर हम अपना जो सॉस है वो सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम मेयोनीज सॉस बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मेयोनीज लिया है 2 चम्मच और यहाँ पर मैंने टोमेटो केचप लिया है और यहाँ पर मैंने सेजवान चटनी का इस्तेमाल किया है। ये देखिएगा सेजवान चटनी, टोमेटो केचप और मेयोनीज लिया है हमने यहाँ पर। तो उसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि हम उसको बर्गर को अच्छी तरह से उसको लगा सके। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये सॉस बनकर तैयार हो जाता है। रेस्टोरेंट पे भी इसी तरह से बनाया जाता है। तो ये देखिएगा इसको हम बाद में इसके ऊपर लगाएंगे और बाद में हम उसको गार्निश करेंगे। तो ये देखिएगा हमारे यहाँ पर सॉस तैयार हो चुका है। तो अब हम अपना जो ग्रेवी है टिक्की को क्रिस्पीपन देने के लिए हम उसको एक
स्लरी में डालेंगे। तो यहाँ पर हम स्लरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और 2 चम्मच मैदा लिया है और थोड़ा सा हम यहाँ पर स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो उसको हम आप इसको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, इस तरह से हमें बनाना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाला है। उसको अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालकर उसको ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं और थोड़ी ज़्यादा पतली भी नहीं, इस तरह की मीडियम साइज़ की हम यहाँ पर स्लरी बनाएंगे ताकि हमारी जो टिक्की है उसमें अच्छी तरह से डीप हो सके। तो ये देखिएगा मैंने और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है। अगर ज़्यादा पतली वाली स्लरी आपने यहाँ पर बनाई तो वो आपकी टिक्की है जो उसके ऊपर कोटिंग अच्छे से नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें इस तरह की ऐसे देखिए इस तरह की हमें स्लरी यहाँ पर बना ली है। तो स्लरी की जो भी कुटलियाँ होती है उसको हमें अच्छी तरह से फोड़ लेना है। बाद में हम उसको साइड में रख देते हैं और हमने हमारी जो टिक्कियाँ है उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारी जो सब्जियाँ है वो भी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, उसको हम हाथ के ऊपर ले लेते हैं। और जितनी छोटी या बड़ी आपको टिक्की चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पर कीजिएगा। तो ये देखिएगा हमारे यहाँ पर एक टिक्की यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ज़्यादा बड़ी भी नहीं और ज़्यादा छोटी भी नहीं, उसको हम बाद में क्रिस्पी करने वाले हैं और वो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और क्रिस्पी पना भी हम उसको लाएंगे। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पर 2 टिक्कियाँ बनाई है, उसको हम अच्छी तरह से डिप कर लेते हैं। तो उसको हमने जो स्लरी बनाई थी उसको हम स्लरी में डुबाएंगे और बाद में हम उसको ब्रेड क्रम्ब से उसमें हम उसको कवर कर देंगे ताकि हमारे जो बर्गर है वो भी खाने में बहुत ही क्रिस्पी और चीज़ी लगे। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पर टिक्की को लिया है। टिक्की को अच्छी तरह से उठाने के बाद हम उसको डिप कर देंगे। ये देखिएगा उसको हल्के हाथों से कीजिएगा। ये देखिएगा इस तरह से हम उसके ऊपर अपना जो भी कॉर्नफ्लावर और मैदे का जो स्लरी हमने बनाई है उसके ऊपर हम डिप कर देंगे। उसको तुरंत ही हम निकालेंगे और ब्रेड क्रम्स में उसको हम कवर कर देंगे ताकि हमारी जो टिक्की है वो बहुत ही खाने में क्रिस्पी लगे। तो ये देखिएगा मैंने दूसरे दोनों भी हमारी टिक्की है जो उसको कर ली है और उसको हम ब्रेड क्रम्स में डाल देते हैं। इस तरह से झारा के सहायता से हम उसको उठाएंगे ताकि हमारी जो टिक्की है वो वैसे ही रहे, उसका शेप वैसे ही रहे। तो इसके लिए हमने उसको ब्रेड क्रम्स में डाल दिया है। उसको चारों तरफ से हमें ब्रेड क्रम्स को लगाना है। तो ये देखिएगा इस तरफ से हम चारों ओर से उसको लपेट देंगे और बाद में हम उसको क्रिस्पी करेंगे। तो ये देखिएगा पूरी तरह से कवर होने के बाद ही हम उसको तवे के ऊपर फ्राई करेंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से पूरी तरह से हमारी यहाँ पर टिक्की जो है कवर हो चुके हैं। उसको हम देखिएगा इस तरह से हमने किए तो बहुत ही बाद में खाने के लिए बाद बनाने के बाद वो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगती है। तो ये देखिएगा मैंने तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर हम उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर उसको पूरी तरह से तले कढ़ाई में फ्राई भी कर सकते हैं, पर उतने फ्राई करने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसको ऐसे तवे पर फ्राई कर लेंगे तो भी वो तुरंत ही 2 मिनट में फ्राई हो जाती है। तवे को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालकर उसके ऊपर हम हमारी जो भी टिक्की है उसको हम रख देंगे और उसको हम 5 मिनट तक के लिए उसको क्रिस्पी होने तक उसमें फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिएगा अलट पलट कर हम उसको फ्राई करेंगे ताकि हमारी जो टिक्की है वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने। जो भी हमने ब्रेड क्रम्ब लगाए है उसको उसकी वजह से जो हमारी जो टिक्की है बहुत ही क्रिस्पी बनती है और उसकी वजह से जो हमारा बर्गर है बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी तरह का बर्गर आप एक बार अपने बच्चों को और बनाकर खाइएगा और बहुत ही अच्छा टेस्टी हमारा बर्गर बनकर तैयार हो जाता है। और बहुत ही हाइजीनिक तरह के हम ये बर्गर बनाते हैं। बाहर से जब हम बर्गर बनाते हो तो वो कई दिन पहले बनाया होता है और उसका जो बेस है वो दिन पहले बनाया होता है। तो आज हमने वो बेस भी घर पे ही बनाया है। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं बेस कैसे बनाते हैं और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिएगा हमारी जो टिक्की है बहुत ही क्रिस्पी हो चुकी है, उसको हम निकाल लेते हैं और बहुत ही गोल्डन ब्राउन कलर हमारी टिक्की को यहाँ पर आ चुका है, उसको हम निकाल लेते हैं और हमारा जो बर्गर है उसको हम बना लेते हैं। तो ये देखिएगा दूसरी टिक्की को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिएगा हमारा जो बर्गर है हम उसको हम बीच में से काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने बिग बर्गर लिया है बड़ा वाला, जो कि हमने घर पर ही बनाया था। उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। ये देखिएगा बीच में से हम इसको काट लेंगे, 2 हिस्सों में हम इसको काट लेना है और उसको हम अच्छी तरह से दोनों तरह से भून लेंगे ताकि हमारा बर्गर है वो बहुत ही क्रिस्पी हो जाए।
तो उसी तवे पर हम थोड़ा सा तेल डालकर उसको हम क्रिस्पी कर लेते हैं। तो ये देखिएगा उसके ऊपर ही हम उसको डाल देते हैं। थोड़ा सा ही हमें यहाँ पर उसको भुनना है और बहुत ही जल्दी हमारा ये बर्गर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए कि दोनों साइड से अलट पलट करके हम उसको उसी तवे पर उसको हम क्रिस्पी कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिएगा हमारा जो बर्गर है बहुत ही क्रिस्पी हो चुका है। दोनों तरफ से हमने उसको कवर कर लिया है। ये देखिएगा क्रिस्पी हो चुका है। अब तुरंत ही हम हमारा बर्गर को स्टफिंग लगाएंगे। तो ये देखिएगा हमारा बर्गर यहाँ पर अच्छी तरह से सेट हो चुका है। उसको हम निकाल लेते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। हमने इसमें चीज़ डाला है। चीज़ डालने की वजह से जो हमारा बर्गर है वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। बड़े और छोटे दोनों भी खाना पसंद करते हैं। जबकि हम बाहर में जाते हैं तो बाहर खाते हैं तो बहुत ही महंगा मिलता है, और महंगा तो मिलता है और बहुत हाइजीनिक तरीके से नहीं बनाया होता है। तो बहुत दिनों पहले बनाया होता है वो। तो उसको हम घर पर ही बनाए और घर पर ही खाए। तो ये देखिएगा हमारा जो मेयोनीज सॉस हमने यहाँ पर बनाया था तो उसके ऊपर हम उसको लगा देंगे। पूरी तरह से हमें किनारों तक उसको कोट करना है ताकि उसमें जो हमारा मेयोनीज का फ्लेवर है वो भी अच्छी तरह से आए। और बाद में उसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। तो ये देखिएगा हमने उसके ऊपर सभी तरफ से उसको कोट कर लिया है। चाहे तो आप यहाँ पर ग्रीन वाली चटनी भी लगा सकते हैं, पर हमने आज बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलता है, रेस्टोरेंट में मिलता है, तो उसी तरह का मैंने किया है। तो ये देखिएगा उसको हमने अच्छी तरह से कोट कर लिया है। और जो भी हमने क्रिस्पी हमारी टिक्की यहाँ पर बनाई थी तो उसके ऊपर हम रख देंगे। तो ये देखिएगा हमने उसके ऊपर रख दिए और थोड़ा सा हम दबा कर उसको सेट कर देंगे और उसके ऊपर हम बाकी की लेयर लगा लेंगे। तो उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे पहले हम इसके ऊपर चीज़ को स्प्रेड करेंगे और 2 बार हम यहाँ पर चीज़ डालने वाले हैं, एक यहाँ पर और एक ऊपर से। तो पहले हम यहाँ पर डाल देते हैं, बाद में हम ऊपर की जो स्टफिंग है वो कर लेंगे। पूरी तरह से उसको कवर कीजिएगा ताकि वो खाने में बहुत ही टेस्टी और चीज़ी लगे। तो ये देखिएगा मैंने चीज़ को अच्छी तरह से डाल दिया है। तो उसके ऊपर जो गोल टमाटर है, मैंने टमाटर को गोल काट लिया है, उसके ऊपर हम रख देंगे। चाहे तो आप यहाँ पर प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर प्याज को हमने भुनने वक्त डाला था इसलिए यहाँ पर मैंने प्याज को नहीं डाला है। तो ये देखिएगा इस तरह से हम हमारे जो भी टमाटर काटे हुए थे उसके ऊपर हमने डाल दिया है। और 2-4 हम यहाँ पर पत्ता गोभी के पत्ते छोटे छोटे नॉर्मल, उसको हमने तवे पर थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और वो बहुत ही हमारे सॉफ्ट और नमक डालकर उसको हमने तवे के ऊपर ये कर लिया था। तो उसकी वजह से जो भी हमारा बर्गर है बहुत ही खाने में बिल्कुल मार्केट स्टाइल लगता है। तो ये देखिएगा हमने उस सभी सब्जियां उसके ऊपर डाल दी है और उसके ऊपर हमारा जो दूसरी लेयर थी बर्गर की तो उसके ऊपर हम डाल देंगे। ये देखिएगा इस तरह से हम दबा देंगे ताकि हमारा जो बर्गर है वो अच्छी तरह से कवर हो सके। और उसके ऊपर जो भी हमारा बाकी का बचा हुआ जो मेयोनीज सॉस था उसके ऊपर हम लगा देंगे और बाद में हम इसके ऊपर चीज़ को स्प्रेड कर देंगे। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिएगा ऊपर से हम इसके ऊपर चीज़ को अच्छी तरह से पूरी तरह से उसको कवर कर देंगे और बड़े छोटे उसको बहुत ही खाना पसंद कर देंगे। ये बिग साइज़ का बर्गर हमने यहाँ पर बनाया है, इसमें 2 लोग आराम से खा सकते हैं उसको। तो ये देखिएगा हमारा चीज़ भी यहाँ पर अच्छी तरह से ग्रेट हो चुका है। उसको मैं आपको उठा कर दिखाती हूँ कि अंदर से वो किस तरह से हुआ है। तो ये देख सकते हैं हमारा जो चीज़ ये बर्गर है बहुत ही क्रिस्पी और हेल्दी ऐसा चीज़ वाला बर्गर हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो उसको हमने अच्छी तरह से कवर भी कर लिया है और बहुत ही कम सामान में यहाँ पर हमारा बर्गर यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है, जो कि हम मार्केट में जाकर बहुत ही महंगा खाते हैं और बहुत दिनों बाद पहले बनाया हुआ होता है। तो ये देखिएगा मैंने उसके ऊपर चीज़ भी अच्छी तरह से डाल दिया है, मेयोनीज भी डाल दिया है। उसको हम इसी तरह से वो खाने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये देखिएगा पूरी तरह से वो खाने के लिए रेडी है। अंदर से भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारे यहाँ पर रेडी हो चुका है बर्गर। तो फ्रेंड ये थी आज के अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।